जहांगीर रात को सो गया था, अब ये खा रहा है केक। कैसा जहांगीर? वैसे केक का फ्लेवर कैसा है? हैं ज़ैनब को तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चुरी तो हटा लेते इसमें से, लाओ चुरी मुझे दे दो, वो हाथ मेरा मार दे। ज़ैनब को भी थोड़ा सा दे देना अगर खा रही है तो। चलो अच्छा है ना केक? तुम सो गए थे रात को, बेखबर सो रहे थे। सर का दर्द ठीक हुआ? अभी तो फिलहाल मेरे हो रहा है यार, सर में दर्द बहुत शदीद हो रहा है। बीपी चेक किया है, सही नहीं हो रहा है। अच्छा अभी फ़िश लेकर आए हस्बैंड सुबह ही सुबह, इसको वॉश करनी है सारा। ये भी गंदी हो रही है, सब्जियां हैं सारी। चाय वगैरह पी के भी रख दी इन लोगों ने ऐसी। काम अभी काफ़ी सारे हैं जो कि मुझे भी करने हैं। इसको वॉश करूं पहले तो। बाबा लगाएंगे लॉक। इधर दो मुझे, इधर दो मुझे, दो दो मुझे दे दो। ये यार ये इसके लग ना जाए। ये रात को जो अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपका सूट छुपा के रखा था इसमें। सिर्फ आपका सूट छुपा के रखा था इसमें मैंने। इसमें देखो, इसको मौके मिल गए। ये छुपा के, पता है मैंने बच्चों की कबर्ड में से यहाँ रखी है, अपनी क्लोथिंग उसके अंदर रखा है मैंने। अभी भाई जब तक ज़ैनब छोटी है तो कुछ भी चीज़ें जो है ना सारी उथल पुथल हुई पड़ी हैं बस। यार ये हमारी अलमारियों का हर महीने का खर्चा है ये। अभी इसके खराब थे दोनों के, ये दोनों नहीं लगा। अब इसके हो गए। क्या मसला क्या है? पता नहीं क्या मसला है, सबके होते हैं क्या? पता नहीं, सबके लोग ख़राब होते हैं क्या हर हफ्ते? हमारे ज़्यादा हो रहे हैं। पता नहीं। और मैंने ज़्यादा तेज़ भी नहीं किया था, बहुत स्लो। मैंने बस ये सूट छुपाया था आपका। मैं कहा ये कहीं देख ना लें कि क्या लेकर आई है, उधार गई थी तो। हाँ क्या लेकर आई है? तो ये चीज़ हुई मुझे। वो नीचे वो इंजीनियर बैठा हुआ है नीचे, छोटा चटन। क्या हो गया? समेट रही है वो सामान, बिलावती के लिए डांट ओ लो रख रही है, ओ लो अल्लाह काम करती है अल्लाह। फालतू की बातें। ये आपको देख के बहुत ज़्यादा ही वो सीधी बनी हुई है। क्या ये बिकेगा? बस अब ला दे दो मुझे, बिकेगा अभी ये? ये इससे टुकड़े निकलने की जरूरत ना खत्म। अच्छी क्वालिटी का है ये यार। ये अच्छी क्वालिटी का फिर भी टूट गया। जब से अलमारी लिए अब जाके हुआ है इसका। इसके भी दोनों ख़राब थे, ये भी ख़राब था, वो भी। मुझे इतनी कोफ्त होती है ना, इबादत अब आवाज़ तो कम कर दो। इतनी मुझे कोफ्त होती है कि वो अलमारियाँ खुली हुई हैं, दरवाजे। अजीब ही है। लग जाएगा बस ये भी। वो देखो ज़ैनब पर मुझे वो हो रहा है। ज़ैनब तुम क्या कर क्या रही हो? हैं बाबा, तुमने मेरा चीज़ों में घुसी हुई हो तुम मेरी। हैं मिशन में लगी हुई है अपने। हाँ देखो ज़रा। ज़ैनब क्या कर रही हो आप? पेंटिंग करो। ज़ैनब वापस रखो, भाइयों की यहीं रख दो। शाबाश, रख दो रख दो। आपका ला के दूंगा मैं, बस आपको ला दूंगा मैं। चलो वही कर रहे हैं जब तक मैं। फिश आप धो रहे हैं मैं खुद धोऊं? 2 घंटे हो गए। हाँ क्या लगाया हुआ है उसके अंदर? वो मसाला लगा के दिया उन्होंने अपना, स्मेल ख़त्म करने के लिए। हाँ स्मेल नहीं है उसमें। वो भाई ये निकल गया सारा सामान। ये भी एक टैलेंट है, लॉक लगाना। लॉक लगाना। इतने इतने से कामों के लिए भी क्या लोग लगवाते होंगे बाहर से बुलवा के? क्या ये काम भी घर वाले करते होंगे क्या? मैं तो एक दफ़ा लाया था, उसके बाद मैंने उसको देख लिया था कैसे लगा रहा। यही होता है तरीका, पापा भी खुद कर लेते हैं एक घर पे। दफ़ा देखा था मैंने ऐसे लगा रहा, तो मैंने वैसे ही लगाना शुरू कर दिया। इतने काम तो मेरे ख्याल से आना चाहिए इंसान। अब ये जो इसकी चाबियाँ थी वो वेस्ट हो गई। इसकी चाबियाँ फेंक के इसकी वो मिक्स हो जाएंगी। चाबी हाँ वो कर दो बस उसको। ये लोग वो सब फेंक ही दो बस। पता नहीं इसकी चाबी मैंने रात को दी थी आपको। भैया लॉक लगाना भूल गया मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की अमान में होंगे। अच्छा ये व्लॉग ना आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जिस दिन मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी उस दिन की सुबह का ये व्लॉग है। और वैसे ना ये 2 से 3 दिन का मिक्स मैंने जो है ये व्लॉग बना दिया है, क्योंकि ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा कोई ख़राब हो गई थी, मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि मेरे सर में इतना कोई दर्द था। मतलब मैं सुबह सो के उठी हूँ, मेरी नींद भी पूरी थी, लेकिन सर में कोई इतनी तकलीफ़ थी। और अभी भी जब मैं काम कर रही हूँ ना ये सारा, तो मतलब अंदर का हाल जो ना, सही कहते हैं कि वो एक मिसाल है ना कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है। वो एक बिल्कुल ठीक मिसाल है कि अंदर जो इंसान के चल रहा होता है ना, या जिस पे गुजरती है वही जानता है। तो सर में इतनी कोई तकलीफ़ थी सुबह से, और उसी में मैं काम कर रही थी। हिम्मत मैंने कर रखी थी, क्योंकि लाजिम बात है कि बच्चों की जो माँ होती है ना, वो ज़्यादा देर आराम नहीं कर सकती। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हस्बैंड भी काफ़ी हेल्प करवा देते हैं, बच्चे भी करवा लेते हैं, लेकिन मेरा हाथ लगाना और मेरा जो है कामों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और मुझे ख़ुद को भी अच्छा ही लगता है कि मैं बिल्कुल बिस्तर से लग जाऊँ, क्योंकि अगर मैं बिस्तर से लगती हूँ ना तो बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं।
तो खैर जितनी मेरी हिम्मत होती है, और आई थिंक सभी औरतें जो है वो अपनी हिम्मत से ज़्यादा ही काम कर रही होती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारा क्लीनिंग वगैरह करी और जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई थी सबको समेटा, और साथ ही साथ ज़ैनब को भी देख रही थी, उस पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दो चीज़ें ना, मतलब मेरी एक टेबल बहुत बिखरती है और एक ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये भी मेरा एक किचन ही है, समझ लीजिए मेरा दूसरा किचन है। क्योंकि यहाँ पे सारा अभी सर्दियों में तो ना सारी कुकिंग मेरी बाहर ही हो रही है। हस्बैंड्स में भी अपना यही कह रही थी कि यार मुझे पीछे की ये जो चिक लगी हुई है ना, मुझे ये दूसरी ला के दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, नीचे से काफ़ी जल गई है ना, और बहुत जगह जगह से ख़राब भी हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रमज़ान में भी शायद सहरी अफ्तारी मुझे बाहर ही बनानी पड़े। अब काफ़ी कम दिन रह गए हैं रमज़ान आने में भी, और रमज़ान की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी ना मुझे कुछ चीज़ें बाजार से लेकर आनी सिरके से हैं। भी साफ हो जाती है ये, सिरके से भी हो जाती है साफ। सेरी कौन कौन खाता है, किस किस को पसंद है? अल्लाह से ये हटा दो भाई, हमने कहा सेरी ये दोबारा मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, इतना मेरे रात से सर में दर्द है। बीपी भी चेक किया है, मगर वो बीपी की जो ना वो क्या था, सेल ख़राब हुए में। मैं काम करूँ सर में दर्द है, सेरी खाओ इसकी, अच्छा सही हो जाएगा। तो ये धो रहे हैं एहसास करके मेरा कि चलो मैं धो देता हूँ। पकाना तो फिर मुझे ही क्या हो गया था ना, इसके मसाइल ख़त्म नहीं होते, इसके मसाइल ख़त्म नहीं होते। इसको गर्मी लग रही है तो कह रही है हाय ने उतार दे, हाय ने देखो इतनी अच्छी पोनियाँ वोनियाँ बांधी थी, देखो क्या कर लिया इसने हाल अपना। कर रहे हैं, सब्र करो, इसको सबसे गर्मी सी लो, उतारो उतारो, उतार दे। अच्छा उतार रहे हैं, चलो जाओ। वैसे इतनी गर्मी तो नहीं हो रही, इतना ही कर रही है अब एक्टिंग। अच्छा कर रहे हैं, सब्र करो। मौसम ने तो कोई ऐसा धोखा दिया है ना कि जितनी ज़्यादा मतलब बताया जा रहा था ना कि इस साल बहुत ठंड पड़ेगी, ऐसी ठंड पड़ जाएगी ये वो, और उतनी ही कम जो है ना हमारे हैदराबाद में ठंड पड़ी है। मुझे पंजाब साइड का या कराची वगैरह का नहीं इतना मालूम, लेकिन हैदराबाद में ठंड बहुत ही ज़्यादा कम पड़ी है। मतलब आप समझ लें कि 2 से ढाई दिन की बस जो सख्त पड़ी थी ना बिल्कुल, जिसमें हम लोगों ने हीटर्स वगैरह अपने ऑन किए थे, बस वो 2 से ढाई दिन की पड़ी थी। क्योंकि ढाई दिन में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 3 दिन भी पूरे मुकम्मल नहीं थे। ऐसा था कि सुबह में बहुत ठंड थी, रात में बहुत ठंड थी, दिन वही गर्म था। और अभी तो इतनी गर्मी आ गई है कि मैंने सारे जो है ना अपने कपड़े बस अब रखना स्टार्ट कर दिए हैं, सर्दियों के जितने भी थे। तो खैर अभी बस मैंने सोचा कि चलो अब सर्दियाँ जा ही रही हैं तो मछली का सालन जो है एक बार बना ही लेती हूँ, क्योंकि फिर गर्मियों में ना कमी से बनाना आता है, लेकिन फिर भी हमारे घर में माशाल्लाह से खाते हैं शौक़ से। तो मछली ये कि मतलब खाने में आ जाती है गर्मियों में भी, लेकिन फिर भी ये कि विंटर्स में ज़्यादा मज़ा दे रही होती है। तो खैर मैं जो सिंपल तरीका मेरा होता है ना मछली बनाने का, वो मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता चुकी हूँ। अच्छा मैंने काफ़ी तरीक़ों से जो ना मतलब बनाई है, और हर तरीके से बहुत अच्छी बनी, लेकिन मैं सिंपल तरीके से इसी तरीके से बनाती हूँ। मतलब एक वो तरीका होता है जिसमें हल्दी नमक लगाकर, हल्दी मिर्ची और नमक लगाकर फिर फ्राई करती हूँ, थोड़ा सा जो है उसमें मस्टर्ड सीड्स वगैरह डाल के। लेकिन ये सिंपल जो है ना ऑयल में डाल के मैं इस तरह से बनाती हूँ। और ग्रेवी के लिए बस सिंपल जो है ना सबसे पहले मेथी दाना डाला, राई दाना डाला, कड़ी पत्ता डाल दिया 3 से 4, और इसके अंदर मछली को जो है मछली नहीं, मछली तो तल के मैंने एक तरफ कर दी थी। अभी ग्रेवी तैयार कर रही थी। पिसी हुई प्याज जो थी ना, जिसमें मैंने सफ़ेद जो ज़ीरा होता है वो मैंने पीस के डाल दिया था। मेरे पास 10 की जो पिसी हुई प्याज थी ना वो ख़त्म हो गई, मैंने ऑर्डर की हुई है, लेकिन अभी ना पता नहीं पंजाब साइड से बहुत स्लो आ रहे हैं ऑर्डर्स। मतलब ऑर्डर कर रहे हैं हम, लेकिन एक हफ़्ता लग रहा है आने में। अच्छा आज ना मैंने टमाटर और दही को ही पीस के ही डाल दिया था, इतना सर में कोई दर्द हो रहा था और उसी के साथ में सारा काम कर रही थी। अच्छा इस पिसे हुए लहसुन अदरक जो दस्त का मैं आप लोग को दिखाती रहती हूँ अक्सर, यकीन जानिए मैं तो उसकी फ़ैन हो गई, क्योंकि इसको मंगवाने के बाद ना और उसको इस्तेमाल करने के बाद ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है। और बिल्कुल घर जैसा होममेड जो ना लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये आप लोग भी इसको घर बैठे मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ अगर आप लोग मेरा डिस्काउंट कोड मतलब कूपन कोड अगर 10 गुड़े लगाएंगे ना तो आपको स्पेशल डिस्काउंट ही मिल जाएगा। अच्छा मैं ना यहाँ पे आप लोगों से एक बात भी करूँगी, रेसिपी भी आप लोग इंजॉय करते रहें और बात भी आप लोगों से करती हूँ कि काफ़ी मतलब ये चीज़ें ना देखने में आती हैं या फिर हम सुनते भी कि मीडिया पर जो है मतलब जो दिखाया जा रहा होता है वो हकीकत नहीं होती है या फिर ये फ़ेक लाइफ होती है। तो यकीन जानिए फ़ेक लाइफ मतलब आप मैं अगर अपनी बात करूं, मैं क्योंकि अपनी ही बात करूंगी, तो मेरी ज़िंदगी में जो है यही चीज़ चल रही होती जो मैं आप लोगों को दिखा रही होती। लेकिन हाँ अगर आप वैसे दूसरे तरीके से बोलें जो आपकी पर्सनल लाइफ हो जाती है थोड़ी, जो आपकी बहुत ऐसी बातें हो जाती हैं जो आप अपने घर वालों से भी बाज़ दफ़ा शेयर नहीं कर रहे होते या फिर आप बहुत अपने करीबी लोगों को भी नहीं बता रहे होते, तो वो चीज़ें तो लाजिम बात है वो सभी की ज़िंदगियों में। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक मीडिया पर्सन नहीं, हम जितने भी लोग हैं ना वो हम सब फिर इस तरह से एक फ़ेक लाइफ ही जी रहे हैं। क्योंकि लाजिम बात है अगर हम घर में कोई परेशानी, अगर हमारे घर में कोई भी जो है चीज़ चल रही होती है
होंगे। हत्ता कि अगर हम अपने बच्चों को भी डांट रहे होते हैं, अगर कोई अचानक से एकदम मेहमान आ जाते हैं, हम खामोश हो जाते हैं, तो हम उसको एक फेकनेस नहीं बोलेंगे, हम इसको अपनी एक तालीम या अपना एक शऊर बोलते हैं जो हम करते हैं। हमें शऊर यही बताता है ना कि हमें हर बात जो है वो हर इंसान के आगे नहीं करनी होती या हर इंसान से शेयर नहीं करनी होती। तो ये कोई फेक लाइफ नहीं कहलाती। मैं अपनी देखे बात कर रही हूँ, बाकी मैं और यूट्यूबर्स को या और किसी को नहीं जानती। लेकिन अगर आप इसमें कहोगे तो बिल्कुल मतलब पर्सनल तो लाइफ कोई भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करता। ये तो मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि 100% तो कोई भी सच नहीं बताता ना दिखाता है। किसी ना किसी के कोई ना कोई ऐसे राज या कोई ना कोई ऐसे सीक्रेट ज़रूर होते हैं, या फिर कोई ऐसी बातें ज़रूर होती हैं जो हम नहीं मीडिया पर, क्या हम रियल लाइफ में भी किसी को नहीं बता रहे होते। तो वो खैर कोई फेकनेस नहीं कहलाएगी। ये इंसान का मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ है, और ऐसा ही होना चाहिए कि हर एक बात आप सबको ना बताओ। लोग हर बात सुन के करेंगी भी क्या। बाबा 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 आप नहीं चल रही ना, भाई के पास जाए ना, भाई के पास रुक जाओ, जाओ अंदर रुको, चलो रुक जाओ। भाई सुन रहा है बात नहीं जा रहा। ये बात जा चल चाहिए, ठीक है ठीक है। साइज़ जो है ना वो छोटा आ गया है, अब जा रहे हैं इसको एक्सचेंज करवाने के लिए। मतलब बस एक साइज़ छोटा लेना है, बस एक साइज़ बड़ा है। चलो उसे गोद में ले लें। सारी चीज़ों में घुसना है, सब चीज़ों में घुसना है, सब चीज़ों में घुसना है इसे। चलो बेटा अंदर से लॉक लगाओ, शाबाश लॉक लगा लो, फालतू लाइट्स में सारी बंद कर दो जी। लेकर जाना आपका ज़रूरी है जी बेटा बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़। होमवर्क आके कर लेना, कल छुट्टी है ना वैसे भी। हाँ कल छुट्टी है। ओके बस बाय बाय। इसके मज़े ये आपकी बाइक के लोग कोशिश की आँखें चमक रही हैं। चलो भाई डर लगता है मुझे पता नहीं क्यों से। ये इतना फ्री कैसे हो जाती है, ये बाहर रोड पे नहीं निकलती है जो इतना फ्री हो जाती है बाहर निकलती। आओ चलो जैनब, जैनब हुई ची आएगी वहाँ पे, जल्दी आओ जल्दी आओ जैनब। ओके जी, तो अभी हम लोग निकले हैं। कहाँ जा रही हो? पापा का सूट चेंज करवाने जा रही हो? कल नहीं गई थी ना, देखो इतनी चालाक हुई है, कल नहीं गई थी तो आज आ गई लटक के साथ, है ना। जैनब ने दुआ करी होगी कि मम्मा जो सूट ला रही है ना वो ख़राब आ जाए, फिर वो चेंज करवाने जाऊंगी मैं साथ। ख़राब क्या आ जाए मतलब बस साइज़ का इशू है कि साइज़ है ना, इसी ने दुआ की है। मुझे ऐसा लग रहा है कल छोड़ के चली गई थी ना वैसे मामू के साथ, एक साइज़ बस जो ना छोटा लेना है। तो आज आपको वैसे कल का सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। और जैनब ने वैसे सेलिब्रेट करी है आपकी बर्थडे को, जागती रही, ये सो जाती है वरना 12 से 12 कल जागती रही रात को, वही जागती रही कि बाबा आएंगे। और जब मैं कह रही ना इसको कैसे विश करते हैं तो ताले बजा रही थी। जब मैं बोले लो ताले बजा रही है ना वैसी है ना। जनाब कसम से इतना गंजी बात होती है वाली, ऐसी उंगलियां लेना, ऐसी गंजी बात होती है, ऐसी गंजी बात होती है। और गर्मी ना आज बार बार जो ना अपनी हाइनेक उतरवाई थी भाई इसने कि मम्मा हाइनेक उतार दो। गर्मी हो गई आज ना, सर्दी लग रही है, जरा गर्मी हो रही है ना। जरा हमने देखो हाइनेक उतरवा दी बगैर हाइनेक के ही। नहीं हाइनेक पहना दी थी मैंने इसको, हाँ हाइनेक पहना दी, घर में उतरवाई हुई थी। घर की तो प्यास हो जाएगा, मैंने कल यही दिखाया था, प्यास हो जाएगा यार। ये वही वाला घर है जो मैंने कल दिखाया था, घर वाकई बहुत प्यास हो जाएगा, एक ही 3 हो जाएगा। क्या हैदराबाद में महानूर बलोच का घर है? हाँ महानूर बलोच, अच्छा पता नहीं होगा, हमें क्या पता महानूर बलोच का, पता नहीं। ड्रामा में जाती है। हाँ हाँ अब कहाँ आती है? पहले आती थी, हाँ पहले आती थी, हो सकता हो। बाहर चली गई, अगर वो यहाँ होती तो उससे शादी हो जाती। किसकी है? क्या बोलते रहते हैं आप, क्या बोलते रहते हैं? क्या हो गई है? क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं। ये बहुत घर में भी इसने बड़ा दिमाग खराब करती है। बाल इसके मैंने एक ही बांधी, इसलिए सुबह से 10 दफा बांध चुकी हूँ, आदत है ना इसकी। हाँ देखो सॉक्स भी उतार रही है, ऐसे काम बढ़वाती है, ऐसे काम बढ़वाती है कि बस इसी में लगी रहे मम्मा, कुछ करे ही ना। क्या मसला है? चढ़ना देखो इसका, चढ़ना देखो इसका, है शॉपिंग पे आई है वाकई।
जाओ, आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया है, जाओ। तो जी यहाँ पर ना अभी हम लोग आए थे, हस्बैंड का सूट जो था वो एक्सचेंज करवाना था, और साथ ही साथ ना इस बार ना हम लोगों ने यही सोचा है कि हम लोग ईद की शॉपिंग जो है ना वो रमज़ान में हम लोग बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि ना जाएं। वैसे हर साल यही नियत होती है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। लेकिन फिर भी जो मेन शॉपिंग है ना ईद की, वो मैं चाह रही हूँ कि ये बस रमज़ान से पहले ही कर लूँ। तो अभी जो है ना मैं आई थी अपनी ईद का सूट लेने के लिए। मैंने कहा यार मैं अपना ले लेती हूँ, क्योंकि ना मेरा फिर भी जो ना अब मुझे अब हर चीज़ बड़े टाइम से जो है ना करनी पड़ती है, क्योंकि ज़ैनब के साथ बाज़ार जाना जो है ना इतना कोई आसान नहीं होता। बहुत मतलब इतने छोटे बच्चे थका देते हैं, और हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि छोटे बच्चों के साथ अगर हम जाते हैं तो उनकी गाड़ी या कोई ऐसी चीज़ हो कि बच्चा चलो भी बैठा हुआ है साथ में, क्योंकि बड़ा चेंज मतलब जो है ना चीज़ें हैं। बहुत से बाहर बाहर के लोग जो होते हैं वो कमेंट्स कर रहे होते हैं कि आप जो है ज़रा वो गाड़ी में बिठा के ले जाया करिए वो, लेकिन आप लोग खुद देखा करें कि यहाँ पे वो इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं इतनी ज़्यादा। खैर फिर भी ये कि जैसा है अब इसी तरह से मैनेज करना होता है। और मॉल वगैरह का ये है कि अगर हम मॉल जाते भी हैं तो वहाँ पे ये है कि अलग तरीके के थोड़े मसाइल होते हैं। खैर मैं अभी निशात पर आई थी, और यहाँ पे मैं देख रही थी कि मुझे कोई सूट पसंद आ जाए तो जो है मैं ले लेती हूँ हाथ के। और अगर नहीं पसंद आता तो फिर किसी और दिन आके देख लेंगे, लेकिन कोशिश मेरी पूरी थी कि मैं अपना ले लूँ फ़िलहाल। और ज़ैनब का जो है ना सिर्फ ज़ैनब की शॉपिंग होगी, जो कि मैं ईद के थोड़े करीब में करूँगी, क्योंकि इतने बड़े बच्चे ना अपनी हाइट माशाल्लाह से दिन रात बढ़ा रहे होते हैं, तो पता नहीं चलता इन लोगों का कि हम अगर इतना जल्दी पहले ले लें ना तो पता नहीं है कि ईद तक फिर इसकी कितनी ग्रोथ हो क्या वो। और यही कि इसके तो फिर सारे रेडीमेड ही आते हैं। इससे जो है ना निशात पे मुझे नहीं आया समझ में, जो समझ आ रहे थे उनका या तो कलर बहुत लाइट था या तो दुपट्टे वगैरह मुझे सही नहीं लग रहे थे। बेटा अभी आपको समझ ही कहाँ आएगा ये, इसका बारबी वाला रखा हुआ। अल्लाह क्या प्राइस है दिखाओ, मगर इसके इतना बड़ा है, क्या करेगी ये। 2000 का है, 1999, 2000 ही होगा। हाँ बिल्कुल नया रखा हुआ है, बिल्कुल न्यू का न्यू रखा हुआ है, और वो तो प्यार रखा हुआ है। अल्लाह इसको यही अच्छा लग रहा है, यही उठाई जा रही है बार बार। ज़ैनब आपके पास से प्यारा रखा हुआ है पता है। अल्लाह आपने बोला ना अभी इसको मैं पर्स दिलाऊंगा। अच्छा जी, तो बस यहाँ पर जो ना अभी हम लोग आए थे लाइमलाइट पे, और यहाँ पे मतलब ये था कि काफ़ी सेलेक्टेड जो थे डिज़ाइंस थे, क्योंकि ज़्यादातर जो ना विंटर्स के मतलब मिक्स है ना, विंटर्स और लॉन, तो ये देख कर लेना पड़ रहा था। और मुझे लॉन ही लेना था, क्योंकि विंटर्स का तो सवाल ही पता नहीं होता कि ईद तक, क्योंकि अभी इतनी गर्मी हो चुकी है कि ईद पर तो काफ़ी ज़्यादा ये है कि गर्मी हो चुकी होगी। मैकडॉनल्ड्स वाला महंगी थी, 490 की छोटी। भैया OPTP वालों ने इतनी कोई अंधेर मचा रखी है कि मैंने स्मॉल चिप्स ली थी, बिल्कुल इतनी सी चिप्स आई है, उसमें एक आलू की भी पूरी नहीं होगी, जो कि 500 की मुझे पड़ी। 490 मतलब 10 रुपये बच के आए थे। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 रुपये किलो आलू हैं, मतलब ये कितना जो है लूट। अच्छा जी, मैं ना यहाँ पे रमज़ान के लिए ना कपड़े लेकर आई थी, तो खैर वो गर्मी के कपड़े होते हैं, लेकिन अब रमज़ान क्योंकि जो है ना अब थोड़ा गर्मी का ही मौसम आ गया है, क्योंकि विंटर से जा चुकी है। और मैं ना वैसे भी ज़्यादा लोन के ही कपड़े बनवाती हूँ। आपने देखा होगा मेरी विंटर कलेक्शन बहुत कम होती है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा विंटर्स के लिए बनवाती लोन के होते हैं। अच्छा सबसे पहला सूट तो ये वाला है, जो कि मुझे तहसीन ने गिफ्ट किया था। अब इसको मैं जो है ना सिलवा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पर जब तहसीन ने मुझे गिफ्ट किया था ना, तो तब मेरे पास ब्लैक कलर का न्यू बना था सूट है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब मेरे पास कलर वो नहीं रहता ना, तो फिर मैं नया बनवाती हूँ। ये पूरा एम्ब्रॉयडर्ड सूट है, बहुत प्यारा सूट है, कलरफुल सा, इस पर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है, पता नहीं आपको दिख रही होगी नहीं, या दिख रही होगी। तो ये वाला सूट है, इसके पैनल्स देना, ये ना तहसीन ने मुझे गिफ्ट किया था, मैं इसकी दिखा रही हूँ पैनल्स। तो ये मुझे ये पूरा इसका नेक है, और वापडा पे कर दिया था सोलर। और जो है ना ये देखें इसकी इस तरह से सारी है ना दामन का से पैसिस क्या होता है, पैसिस कर रही हूँ, पैचेस वगैरह इसके सारे हैं साथ। यार सुबह से मेरी ज़बान को इसी लड़का आ रही है, किसी को कुछ कह रही हूँ, किसी को कोई बात कह रही हूँ। अच्छा जी, तो ये वाला सूट शिलिंग का, अच्छा मैं शिलिंग करके ना फिर सिलवाती हूँ कपड़े। मेरे पास काफ़ी सारे कपड़े ना मेरे ख़राब हो चुके हैं शिलिंग ना करने की वजह से। इतने महंगे महंगे सूट होते हैं, कहते तो हैं ब्रांड्स के जो ना भी ख़राब नहीं होते, ब्रांड्स के जितने भी सूट होते हैं, लेकिन मेरे तो महंगे से महंगे सूट का बिना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गुजरा। 1-2 सूट मेरे ख़राब हुए, अब से मैं इतना डर गई हूँ कि मैं बिना शिलिंग के जो ना रिस्क नहीं लेती ये वाला। अच्छा अब ये लोन का सूट मैं खुद लेकर आई थी,
ये वाला कलर देख कितना प्यारा है, इसका कलर देखें, इतना हसीन कलर, इतनी हसीन इसका कलर है और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ये एक सूट ये है, एक ये सूट है मेरा। तो ये सारे ना मैं शिलिंग कर रही हूँ, ये वाले जाके मुझे टेलर। अच्छा, ये सूट जो है ना मेरा, ये मेरा ईद का सूट है, फर्स्ट डे का ना। तो ये मैंने वैसे लाइमलाइट से लिया है और ये बहुत अच्छा मुझे मिल गया, जो है ना बहुत मतलब मुझे प्यार लगा सूट। ये मैंने ये सूट ही ख़रीदा और ये देखें इतना प्यारा सूट, ये सिल्क के जो ना ये ऐसी लुक देगा, सही ना। तो एक सूट मेरा ये हो गया, पूरा फुल चिकनकारी का सूट है। ये कलर मेरा हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है कलर, हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है कलर ये। और ये जो ना 3 पैनल इसके अंदर शर्ट है, मतलब आगे क्या जो ना इसके अलग हैं पैनल्स, 3 उसमें 2 बल्कि इस तरह के ना पतले पतले से देखें पैनल्स हैं। ये रहा इसकी पूरी, ये भी पैचेस वाला है, इसके भी अलग से जो है ना फुल एम्ब्रॉयडरी है। और ये देखिए जी, इस तरह से पूरी शर्ट जो है ना ये बन के रेडी होती है। ये देखिए, ये देखिए जी, ये देखिए ना एम्ब्रॉयडर्ड सूट है। ये मैं ईद के इंशाल्लाह फर्स्ट डे पहनूंगी। इस बार जो है ना मैंने रमज़ान से पहले ही जो है ना शॉपिंग वगैरह करके मैं फ्री हो गई हूँ। और फुल एम्ब्रॉयडरी, इसका बैक है, बैक पे भी पूरी एम्ब्रॉयडरी है, फुल भरा हुआ सूट है, बहुत खूबसूरत प्रिंट है इसका, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली नज़र में मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना फर्स्ट उसमें ही मैं वो ले लेती हूँ। ये देखिए पूरा दामन इसका फुल है, सिलेगी ना जब शर्ट फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, और ये इसका जो है दुपट्टा भी इसका इतना प्यारा दुपट्टा है, बहुत खूबसूरत। सिल के जब आएगा ना फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिलने के बाद जो है ना ये भी कैसा लग रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे आ रहे हैं अलग से पर्सनली भी कि आप ये एम के कलेक्शन पे क्या हुआ, कोई न्यू कलेक्शन नहीं आ रही है वो। तो यकीन जाने मुझे जो है ना टाइम इतना सा भी नहीं मिल रहा है, मतलब चैनल के अलावा मुझे टाइम इतना मिल नहीं रहा। और दूसरी बात ये कि जो बस मेरे रेगुलर जो कस्टमर है ना बाहर से, ज़्यादातर जो है ना मुझे बाहर से जो ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, क्योंकि वो बल्क में देते हैं, ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स होते हैं उन लोगों के, वो इतनी डिमांड नहीं करते, इतना वो नहीं करते, वो सारा मेरे उस पर छोड़ते हैं। और उनके ऑर्डर्स जो है ना वो मैं अपने ईजी होके जो है तैयार करती हूँ आराम से, महीने 2 महीने लगे पहले। वो लोग ज़्यादा तंग भी नहीं करते मुझे और इतनी ज़्यादा डिमांड भी नहीं होती कि इसकी पिक्चर भेजें, फुला की पिक्चर भेजें। मैं से जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं ना, तो बस मैं उन्हीं का ही काम ले रही हूँ। ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं अभी जो है ना बिखेरा है, क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है, छोटी बच्ची का साथ है, मुझसे इतना ज़्यादा उस पैमाने पे काम नहीं हो रहा है। लेकिन माशाल्लाह से ये है कि यूएई, बाहर जर्मनी, कनाडा, मतलब वहाँ से जो ऑर्डर्स जो आते हैं वो मैं तैयार करती हूँ, उनको पर्सनली जो उनकी जो डिमांड होती है ना उसके हिसाब से मैं तैयार करके भिजवा देती हूँ। तो ये वाली चीज़ हो रही है, एमके कलेक्शन चल रहा है माशाल्लाह से। लेकिन बस मतलब मैं अपने हिसाब से उस पर काम कर रही हूँ। ये जो है ना पिक्चर्स लगाना या फिर कोई वेबसाइट बनाना ना, इस हिसाब से ज़ैनब नहीं है, इसको इतनी कोई गर्मी लग रही है ना कि ये बस अब बेटी को इतनी कोई गर्मी लग रही है कि भाई वो बिल्कुल रफ एंड टफ कपड़ों में आ गई है, तो देख के मैं भी हाजिर हूँ। ज़ैनब मामा का सूट है ये, बस मुझे जो है ना इंशाल्लाह आप ज़ैनब की भी शॉपिंग करनी है, ज़ैनब का भी कोशिश पूरी करूँगी कि ये कलर मुझे जो है ना बस मिल जाए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि दोनों माँ बेटियाँ जो है ना एक जैसी ड्रेसिंग करें। मतलब सेम तो वो काम नहीं मिल सकता, लेकिन कलर एटलीस्ट मुझे मिल जाए। तो अच्छा हाँ, मुझे नाम याद है स्विस लोन, दुपट्टा इसका स्विस लोन पर है। तो इसकी चिलिंग करती हूँ और फिर कल तक की ड्राई होंगी, फिर मैं टेलर के देकर आती हूँ, ये काम तो मैं अपने निपटाऊँ। तो मेरे 2 से 3 सूट मेरे नए सिले हुए रखे हुए भी हैं। रमज़ान में मेरी जो पूरे साल की जो शॉपिंग होती है ना वो मैं रमज़ान में करती हूँ, मतलब रमज़ान में सिलवाती हूँ अपने कपड़े। तो वही फिर जो है ना रोलिंग चलती रहती है, वही कपड़े फिर मैं समर से पहन लेती हूँ। तो इस तरह से होते हैं। मेरी कोशिश पूरी ये होती है कि रमज़ान में ज़्यादा नए नए सूट जो है ना एवरी फ्राइडे या फिर हर रोज़ जो है ना वो पहने। तो ये वाली चीज़ है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों ने शॉपिंग करी या फिर नहीं करी। अभी मेरा बड़ा टास्क बाकी है बच्चों की शॉपिंग का, और बहुत सारी चीज़ें भी लेनी है, तो वो वाली चीज़ें तो भी करनी है। बाकी भी देखते हैं क्या होता है। कलर मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बहुत मुझे हसीन लगता है कलर। है सिंपल, बस इसको पानी में निकाल करना और बस इसको मैं हैंग करूँगी और फिर टेलर को देकर आएंगे। हटा कर ना सिर्फ शर्ट्स और ट्राउजर शेविंग करती हूँ मैं, और बाकी जो पैचेस वगैरह वो छोड़ दूँगी। एक तो इतने टुकड़ों में ये कपड़े होते हैं, डर ही लगता है कि कोई पीस इनका खो ना जाए तो पूरा सूट ही बेकार हो जाए। मैं तुम्हारे साथ जब भी आती हूँ, ये क्या कौन सी गाड़ी बोली तुमने? फरारी, मर्सिडीज, BMW नहीं मर्सिडीज, ये वाला रिक्शा क्यों मिलता जाएंगे हैं? जब भी तुम्हारे साथ आऊँगी कुछ है क्या? जब भी जाएंगे जाता हूँ, ये एस्थेटिक मूड में जाती हूँ। सारे कपड़े देखिए, ये सारे शिनिंग हो गए, सारे ड्राई भी हो गए कपड़े। लाइट गई हुई है, लेकिन हमारे रिक्शे में लाइट आ गई।
वैसे बाहर लाइट गई हुई है, सारा अंधेरा हो, ये रक्शे में लाइट है। बस ये दूसरे दिन जो है ना मैं आ गई थी कपड़े अपने देने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले जो है सारे श्रिंक कर रहे थे मैंने कपड़े, तो ये कि उसके ड्राई होने में एक दिन तो लगता है। वैसे धूप काफ़ी तेज़ है तो बड़े आराम से जो है ना कपड़े ड्राई हो रहे हैं, वरना बीच में तो ये था कि 2-2 दिन लग रहे थे कपड़े ड्राई होने में ना। तो बस ये कि अब मैं जो है ना ये वाली गलती नहीं करती, भले मैं ब्रांड्स के लूँ या फिर मैं मतलब किसी भी तरह के कपड़े होते हैं, लेकिन मैं बगैर श्रिंक किए ना और मैं टेलर पे ही भरोसा करके नहीं देती, क्योंकि इस तरह से हुआ है मेरे साथ कि मैंने कपड़े दिए और फिर वो एक वॉश के बाद ना किसी के दामन छोटे हो गए या किसी की कमीज़ें ऊंची हो गई, और मुझे दामन छोटे या ऊंची कमीज़ें बहुत ही बुरी लगती हैं। और अभी तो जो है ना खैर थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, तो मैं तो खैर हमेशा ये कहती हूँ कि फ़ैशन वही होता है जो आपके ऊपर अच्छा लग रहा हो, भले जो है शर्ट्स छोटी चल रही हूँ बड़ी चल रही हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से ना कपड़ों को वेयर करो, वो अच्छा रहता है। मैंने कभी भी जो है इतने फैशन मतलब आते रहते हैं, कभी शर्ट्स बहुत ऊंची ऊंची चल रही होती हैं, कभी कोई सी कभी मगर मैं हमेशा वही जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे ऊपर सूट करती हैं चीज़ें मैं वही करती हूँ। मैं कभी भी ट्रेंड के पीछे भागकर जो है ना अपनी पर्सनैलिटी ख़राब नहीं करती, और ऐसा ही करना चाहिए इंसान को कि अपनी पर्सनैलिटी जो है ना वो नहीं ख़राब करनी चाहिए। तो आप लोग क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ना। ये कि थोड़ा सा टाइम है ना ईद में, तो अभी तसल्ली से ये भी कपड़े सी लेंगे टेलर जो है, और हमें भी जो है ना थोड़ा रिलैक्स है। बट तो मुझे क्योंकि डिज़ाइनिंग करवानी थी कपड़ों में, अपनी लेसेस वगैरह लगवानी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो वक्त से थोड़ा पहले दे दो ताकि कपड़े अच्छे सिल जाएँ। तो जाने से पहले ना एक ज़रूरी बात सुन लें कि ऑल नोटिफिकेशंस की बेल पर जो ना आप जाके क्लिक किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। खैर यहीं पर आप लोग से इजाज़त लेती हूँ, अल्लाह हाफिज़।